हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक हो। और आज हमारा स्टैंडर्ड 8 है, उसमें हम सोशल साइंस का फर्स्ट लेसन है वो करेंगे और आज आपका फर्स्ट लेक्चर है। तो चलो, हमारा लेसन नंबर 1 है हाउ, व्हेन एंड वेयर। जो हिस्ट्री है वो कैसे, कब और क्यों आई, तो ये लेसन उसके बारे में है। ये हमको कुछ काम का नहीं है, तो उसके नीचे से हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 3 से। Has anyone ever told you that they find the history boring because there is too much to read and there are too many dates to remember? हमको हिस्ट्री बोरिंग लगती है क्योंकि उसमें कई सारी डेट याद रखनी पड़ती है और सब कुछ सारा हिस्ट्री अच्छे से याद रखना होता है। Why are the dates important in the history? ये हिस्ट्री में डेट्स क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है? डू यू फाइंड द टाइमलाइन्स? आपने कभी टाइमलाइन देखी है? द रीजन्स ऑफ द किंग एंड ईयर ऑफ द इम्पोर्टेंट इवेंट्स डिफिकल्ट टू रिमेंबर। हमको जो किंग होता है वो कब आया, कितने टाइम तक उसने रूल्स करा, और वो सब हमको याद रखने में बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है। इज़ हिस्ट्री ओनली अबाउट ईयर्स, फैक्ट्स, वॉर्स एंड बैटल्स? क्या हिस्ट्री सिर्फ बैटल के लिए, या बैटल मतलब युद्ध, जो युद्ध होता है उसके लिए, या फिर कोई ईयर है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, कोई फैक्ट्स है, कोई रीज़न है कि क्या हुआ था, वो सब, ये सब इसके लिए हिस्ट्री है। लेट्स फाइंड आउट आंसर टू ऑल द क्वेश्चंस इन द चैप्टर। चलो, तो ये सब का आंसर यहाँ चैप्टर में मिलता है। अप्रोच टू हिस्ट्री, हिस्ट्री तक पहुँचना है। व्हेन यू लुक एट द पेयर ऑफ शूज, डू यू एवर वंडर व्हाट द हिस्ट्री ऑफ फुटवियर इज? आपको पता है कि फुटवियर मतलब आप जो शूज़ पहनते हो तो उसकी प्रिंट होती है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है? हाउ डिड ह्यूमन्स क्रिएट द फर्स्ट पेयर ऑफ शूज़? इंसान ने फर्स्ट पेयर है शूज़ की फर्स्ट पेयर कैसे बनाई, आपको पता है? व्हाट द काइंड ऑफ द मटेरियल्स वाज यूज्ड टू मेक देम? कौन से टाइप का मटेरियल तब यूज़ करा होगा उसे बनाने के लिए? हाउ वर दे डिज़ाइन, उसकी डिज़ाइन कैसी होगी? Was there any difference in the shoes worn by the rich and the poor? उसमें कोई डिफरेंस था? जो रिच पर्सन शूज़ पहनते थे और पुअर पर्सन शूज़ पहनते थे, उसमें कोई डिफरेंस था? द रॉयल्टी एंड द कॉमनर्स, रॉयल्टी मतलब जो किंग था और वो, और कॉमनर्स मतलब जो प्रजा थी वो, तो वो सब रिच, पुअर, किंग, उसकी प्रजा, और वो सब जो शूज़ पहनते थे उसमें कोई डिफरेंट था? What kind of the footwear were worn in the battles? बैटल्स में कौन से टाइप के शूज़ पहनते हैं? इट इज़ पॉसिबल टू narrate the history of the shoes or the shoes making by the referring to a few dates. यहाँ पे कुछ डेट्स आने वाली है और उसकी मदद से आपको समझ में आएगा कि ये शूज़ और वो सब कैसे बनाया। No history cannot be understood only by placing a few dates chronologically. Chronologically मतलब डेट ईयर बाय ईयर, हम सिर्फ ईयर बाय ईयर हम सारी डेट याद रख के पूरी हिस्ट्री याद नहीं रख सकते। सोशल स्ट्रक्चर्स इवॉल्व ड्यूरिंग द लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम। उसमें सोशल स्ट्रक्चर मतलब उस टाइम का सारे लोग थे, उसकी क्या मेंटालिटी थी, वहाँ पे क्या कस्टम्स थी, वो सब भी उसमें मैटर करता है। पॉलिटिकली सिस्टम चेंज ग्रेजुअली। पॉलिटिकली सिस्टम मतलब किंग का जो पहले जो राजा थे वो राज करते थे, उसमें भी सारे चेंजेस आए। मूवमेंट्स फ्रॉम द रिवॉल्यूशंस हैपन ओवर द स्ट्रेच ऑफ टाइम। रिवॉल्यूशन मतलब हमको हमारे सारे लोग की मेंटालिटी ब्रॉड हो गई। पहले सारे लोग कैसे नैरो माइंडेड थे, वो कहीं भी लड़की होती तो उसे बाहर नहीं जाने देते थे, वो सब नैरो माइंडेड थे। अभी सबकी मेंटालिटी कैसी ब्रॉड माइंडेड हो गई। अभी कोई टाइप की लड़की हो या फिर कोई पाबंदी नहीं होती है, तो अभी सबकी मेंटालिटी कैसी ब्रॉड हुई। So a few dates are not enough to give a complete pictures of the history. ऐसी थोड़ी बहुत ही ईयर हमको याद रख के हम पूरी हिस्ट्री का कंप्लीट नहीं कर सकते। हिस्ट्री टुडे डोंट फॉलो द स्टिकिंग टू द डेट अप्रोच। हिस्ट्री होती है कोई डेट से रिलेटेड नहीं होती है। They have a holistic and the inclusive approach to the history. उसके पीछे भी कुछ रीज़न होता है। They study how people live, what they eat, what they wore, which sports they play,
what kind of the trade they carried out, what did the farmers cultivate, what was the status of the woman in the society, what was the structure of the society, how the efficient was the economic system, etc. उसके हमें हिस्ट्री याद रखनी है तो उसमें कौन कौन सी बातें हमें याद रखनी चाहिए कि उस वक्त के लोग थे वो कहाँ पे रहते थे, वो क्या खाते थे, वो क्या पहनते थे, फिर वो सब की सोसाइटी का वो सारा मेंटली कैसा था, फिर वो उन सब की सोसाइटी में उसका स्ट्रक्चर, उसका स्टेटस कैसा था, वो सब भी मैटर करता है। और साथ में इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक मतलब फाइनेंशियल सिस्टम भी मैटर करती है। Some dates are considered important over the others in the history due to the signification of the events connected with the said date and the point of view the person who is writing about them। और हम कुछ भी कोई इम्पोर्टेंट हिस्ट्री होती है तो उसके पीछे भी कुछ एक रीज़न होता है और वो सारी डेट और वो सब भी हमको याद रखना पड़ता है। When the East India Company and the British Crown were ruling India, British historians focused on glorifying British officers। देखो हमारे इंडिया में रूल करने कौन आया, ईस्ट इंडिया नाम की कंपनी आई थी, वो किसकी थी, ब्रिटिश की, तो वो सब आए हमारे इंडिया में रूल्स करने के लिए। From the Warren Hastings, the first viceroy to the Lord Mountbatten, the last governor general। देखो हमारा फर्स्ट गवर्नर कौन था, वाइसरॉय कौन था, वॉरेन हेस्टिंग, एंड लास्ट गवर्नर कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। सो हिस्ट्री एंड द डेट रिवॉल्व्स अराउंड द अचीवमेंट्स एंड पॉलिसीज ऑफ द सक्सेसिव गवर्नर जनरल्स एंड वाइसरॉयज। देखो हिस्ट्री है तो उसके पीछे उसका रीज़न क्या है कि उसके गवर्नर कैसे थे, वो चलाने वाले कैसे थे, उसका भी खास एक इम्पोर्टेंट होता है। British historians did not include the life of the Indians and the commoners in the history they wrote। देखो ब्रिटिश हिस्ट्री थी उसमें क्या उन्होंने इंडिया के बारे में या फिर इंडिया के लोगों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा था। इट वॉज द लॉपसाइडेड व्यू ऑफ द हिस्ट्री, वो हिस्ट्री का जो बैकग्राउंड था, लॉपसाइडेड मतलब अनबैलेंस, जो हमारी हिस्ट्री थी जो अनबैलेंस थी उसके बारे में सब कुछ लिखा था। पीरियडाइजेशन ऑफ द इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री कब से स्टार्ट हुई ये है। द ब्रिटिश डिड नॉट वर्दी वर्क इन द डिसाइफरिंग स्क्रिप्ट, आइडेंटिफाइंग archaeological sites and reconstructing the chronology, yet their classification of Indian history was flawed। हमारी इंडियन हिस्ट्री थी उसमें कई सारे हर्डल्स आए थे, तो सबको बैलेंस करने के लिए ये ब्रिटिश ने लिखा था। You have read before that history is divided into the ancient, medieval and modern period by the historians all over the world। सारे वर्ल्ड में हिस्ट्री थ्री पार्ट में डिवाइडेड है, एंशियंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न पीरियड। एंशियंट मतलब पुरानी हिस्ट्री, मिडाइवल मतलब बीच की हिस्ट्री और मॉडर्न मतलब अभी की रिसेंट की हिस्ट्री। The flawed periodization of the Indian history gave a false impression to the readers of the Indian history। Indian history थी उसके रीडर्स थे उस पर एक बैड इम्प्रेशन बनी। A British economist, historians and political theorist James Mill in the history of the British India published in the 1817 termed this division as a Hindu, Muslim and British from the 18th century onwards। देखो अभी हिस्ट्री थी उसमें जो ब्रिटिश का जो इकोनॉमिस्ट मतलब जो अर्थशास्त्री बोलते हैं ना वो, फिर हिस्टोरियंस जो राइटिंग हिस्ट्री लिखते हैं वो, एंड पॉलिटिकल थियोरीज पॉलिटिक्स में जो चेंजेस आए वो सब वो किसने लिखा था, जेम्स मिल ने। और जेम्स मिल ने जो बुक लिखी थी उसका नाम द हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, यह उसकी बुक का नाम था। और उसने पब्लिश कौन से साल में करी, 1817 में। ये आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको ये सब याद रखना होगा। और वो उसने कौन सी टर्म यूज करी थी अपनी बुक में, हिंदू कौन सी साल में आए थे, 11th सेंचुरी, मुस्लिम इन द 11th सेंचुरी टू द 18th सेंचुरी, मुस्लिम 11th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक, एंड द ब्रिटिश आए थे 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। 18th सेंचुरी स्टार्ट हुई तब से ब्रिटिश आए थे।
The establishment of the Delhi Sultanate in the 1200 century made the British term the second phase as a Muslim. देखो जो ब्रिटिश थे उसने फर्स्ट टाइम हमारी दिल्ली सल्तनत हम बोलते हैं, वो उसका उसकी स्थापना कौन से साल में थी? 1200 में। कौन से साल? दिल्ली की 1200 सेंचुरी। और उसमें तब से सेकंड फेज हुआ और तब से मुस्लिम आए। Today the historians reject this periodization because the regions of the rulers alone cannot be basis of labeling the entire society or the period. हम कोई अभी वो हिस्टोरियंस है वो एज को क्या कहते हैं, उसे रिजेक्ट करते, क्योंकि वो हिस्टोरियन थे, वो ऐसे बोलते थे कि हम कोई भी सोसाइटी है, कोई फॉर एग्जांपल हिंदू मुस्लिम, उनको ध्यान रख के कुछ नहीं कर सकते, सबको ध्यान रखना होता है। द पीरियोडाइजेशन में ऊपर periodization is based on the political economy social structure and the substantial changes in the them. देखो हमें कोई भी हिस्ट्री लिखनी हो तो उस वक्त हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि लोग क्या सोचते हैं, उसकी मेंटालिटी क्या है, फिर वो फाइनेंशियल कैसे है, वो दोनों स्टेजेस हमको ध्यान रख के कोई भी हिस्ट्री हमें लिखनी चाहिए। दिस पीरियडाइजेशन बाय द जेम्स मिल was an attempt to establish that India was intolerant, suspicious, racially backward and inferior to the British. उस वक्त जेम्स मिल था, वो ब्रिटिश था, तो उसने क्या देखा कि हमारा इंडिया है उसमें कई सारे जुल्म होते हैं, फिर वो सस्पिशियस मतलब वो अंधविश्वास में मानते थे, फिर उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा था? वीक था, वो इतने वेल्दी नहीं थे हमारे एंशिएंट इंडिया के लोग। द पिक्चर इन द लेट्स बिगिन सेक्शन वाज द ब्रिटिश वे ऑफ द asserting that the Brahmin had handed over the शास्त्र टू द ब्रिटानिया। देखो ब्राह्मण के लोग थे, उसने अपनी जो शास्त्र की विधियाँ थी उसको ब्रिटानिया में दे दी। द सिंबल ऑफ द ब्रिटिश पावर एंड अकॉर्डेड देम द स्टेटस ऑफ द प्रोटेक्टर ऑफ द इंडियन कल्चर, और इसी तरह वो हमारे इंडियन कल्चर को प्रोटेक्ट करते हैं। और ये जेम्स मिल का पिक्चर है। इवन दो देखो ये जेम्स मिल का पिक्चर है, जिसने बुक लिखी थी, कहाँ पे थी? ये हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, ये जेम्स मिल है, उसने लिखी थी 1817 में। चलो, इवन दो हिस्टोरियंस यूज द क्लासिफिकेशन एंशिएंट, मिडाइवल एंड द मॉडर्न, नाउ रिफर टू द ब्रिटिश पीरियड इन द इंडिया एज द मॉडर्न इन प्रॉब्लमेटिक। अभी इंडिया में पहले हमको इंडिया में 3 पार्ट में डिवाइड करा था, एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न इंडिया। अभी हम मॉडर्न टाइप की लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, तो अभी हमको कई सारी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। प्रॉब्लमेटिक मतलब स्ट्रगल टाइप। दिस पीरियडाइजेशन इज बोरोड फ्रॉम द वेस्ट। ये पीरियड कहाँ से स्टार्ट हुआ? वेस्ट से। Modernity is associated with the values such as liberty and the equality, but these values were comprised under the British rules. देखो ब्रिटिश रूल्स जब वर्क कर रहे थे तब हमारे इंडिया में सारे लोगों को लिबर्टी मतलब फ्रीडम नहीं थी कि हम जब चाहे तब बाहर जा सकते, आ सकते हैं, और इक्वालिटी, सबको इक्वल नहीं समझते थे। वो लोग क्या करते थे? रंग भेद करते थे। वो गोरे होते थे उसे अपर स्टेज देते थे और जो ब्लैक होते थे उसे लोअर स्टेज देते थे। तो ये से लिबर्टी और इक्वालिटी हम जब ब्रिटिश हमारे इंडिया में रूल कर रहे थे तब ये दोनों का हमने कॉम्प्रोमाइज़ करा था। कॉम्प्रोमाइज़ मतलब हमको ये दोनों नहीं मिले थे, और अभी मॉडर्न टाइम में हमको इक्वालिटी है, लिबर्टी है, तो ये सब हमको मिला है। That is why some historians refer to the period of history in the India from the 18th century to the 1947 as a colonia. अभी इसीलिए सब सारे हिस्टोरियन है 18th सेंचुरी को क्या बोलते हैं? कॉलोनिया। कॉलोनियल मतलब तभी से हमारा न्यू इंडिया का सारा वर्क है वो स्टार्ट हुआ। अभी आता है नया टॉपिक कोलोनाइजेशन। कोलोनाइजेशन मतलब कोलोनियलिज्म मतलब कि सारे लोग कैसे एक हुए। Have you seen termites
आपने कभी ये टर्म सुनी है, देखी है? दे विल कॉलोनाइज इनसाइड वुड। वो कहाँ पे? वुड के अंदर अपना घर बनाते थे। दे ईट द वुड डैमेज They eat the wood, damage it and turn it into the dust. वो लोग क्या करते थे? वुड थे, वुड मतलब लकड़ी, लकड़ी खाते थे और उसे डैमेज करते थे। Similarly, when a country captures another country and exercises political, economical and cultural control over it by the turning it to a colony. देखो अभी उसके बाद क्या हुआ कि सारे पॉलिटिकल जो राजा थे वो सब थे, उसकी मेंटालिटी में भी चेंजेस आए, फिर इकोनॉमिक सारे लोग थे उसके पास पैसे आए, एंड कल्चरल हमारे कल्चर में भी कई सारा इम्प्रूवमेंट आया। तो उस वक्त से हम उसे क्या बोलते हैं? हैव यू सीन टर्मिट्स? टर्मिट्स मतलब उधई। आपने कभी उधई देखी है? दे विल कॉलोनाइज इनसाइड वुड। वो कहाँ पे रहती है? कॉलोनाइज मतलब रहना। वो कहाँ पे रहती है? वुड के अंदर, लकड़ी के अंदर। तो वो क्या करते हैं कि वो लकड़ी को खा जाते हैं और कैसे खोला खोला बना देती है। तो सिमिलरली व्हेन द कंट्री कैप्चर्स अनदर कंट्री एंड एक्सरसाइज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल कंट्रोल ओवर इट बाय टर्निंग इनटू अ कॉलोनी, इट्स कॉल्ड कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म किसे बोलते हैं? कि जब एक कंट्री में दूसरी कंट्री बनी, ऐसे सारे लोग डिवाइड हो गए। तो उसी तरह से क्या हुआ? कॉलोनियलिज्म का टर्म स्टार्ट हुआ। These drains the resources of the colonized country as the colonizer uses the former's resources to develop its own economy। और उसी तरह क्या हो कि सारी कंट्री खुद का पावर, आर्थिक फाइनेंशियल कंडीशन सबकी अच्छी होने लगी। The political system and the culture of colonized country are influenced and damaged in the process। जब सारी कॉलोनाइज होते थे तो सबके कल्चर में चेंजेस आए, और उस वक्त क्या हुआ कि हमारे इंडिया के प्रोग्रेस को थोड़ा सा डैमेज हुआ। colonialism does not colonize country what termites do to wood। देखो अभी जो टर्मिट मतलब उधई, जो उधई करती है वैसा उधई जैसे लकड़ी को खा जाती है, उसी तरह कॉलोनाइज ने भी हमारे इंडिया में कई सारे रूल्स करने के लिए ब्रिटिशर्स वो सब आए, तो वो हमारे इंडिया से कई सारा धन और वो सब लेके चले गए। इन द ग्रेड 8 यू विल रीड द वे द ब्रिटिश केम टू द इंडिया एंड कॉन्कर्ड द कंट्री। और अभी स्टैंडर्ड 8 में आप आगे क्या पढ़ने वालों कि हमारे इंडिया में जो ब्रिटिश लोग आए तो इंडिया में कैसे सारा इंडिया को कैसे जीता और कैसे सारी चीज़ें हमारे इंडिया से ले गए। You will also come to know how the India become a colony of the British। और आप यहाँ पे आप आगे पढ़ोगे कि हमारे इंडिया की जो इंडिया है उसमें कैसे कॉलोनी आई और ब्रिटिश सरकार ने कैसे सारा वर्क करा। ओके, तो आज हम यहाँ तक कंप्लीट कर रहे हैं और होमवर्क में आपको देती हूँ मैं। होमवर्क राइट अप्रोच ऑफ हिस्ट्री वन टाइम इन योर बुक। आपको आपकी बुक में जो आज मैंने कराया था कि अप्रोच ऑफ हिस्ट्री, वो आपको लिखना है। ये आपको एक बार पूरे का पूरा आपकी बुक में लिखना है। और आपको कोई भी क्वेरी हो तो हमें डाउट या क्वेरी हो तो आप हमें फ़ोन करके पूछ सकते हो। ओके।